that you all are fine. Viewers, हम एक जर्नी का आगाज करने जा रहे हैं FGEI की पोस्ट, स्पेशली EST और बाकी तमाम पोस्ट की तैयारी के लिए इंशाल्लाह आपको एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म जो है वो मुहैया किया जाएगा। उससे पहले मैं आपको अपना एक मुख्तसर सा तारुफ करवा दूं। आई एम सरफराज अहमद, मास्टर्स इन इंग्लिश, उर्दू, PGD in TEFL, MPhil in education. I served in Fauji Foundation School from 2012 to 2015. Then I joined Punjab School Education Department as an EST, English. I worked there from 2015 to 2021. Recently, I am working as an SST BPS 17 in FGEI. Currently, I am posted at FG Public School Girls Junior Kent. Dear aspirants, inshallah, you will learn a lot and you will be the part of FGEI. आप लोगों ने मेहनत के साथ, लगन के साथ तैयारी करनी है। दिन कम है, इंशाल्लाह मैं कंटिन्यूसली वीडियोस अपलोड करता रहूंगा जो आपके सिलेबस के रिलेटेड होंगी और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा आप बुक से स्टडी करें, वेबसाइट सर्च करें जो आपके रेलिवेंट सिलेबस है। तो सबसे पहले हम इंशाल्लाह इस वीडियो में इंग्लिश के जो पोर्शन है वो करेंगे, उसके बाद फिर बाकी लेक्चर्स में पेडागोजी और बाकी तमाम जो है पोर्शंस को हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। ये फर्स्ट लेक्चर है, इंशाल्लाह यू विल फील दैट यू हैव लर्नड अ लॉट आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हम सिनोनिम्स हैं, वर्ड्स मीनिंग है, उनको कवर करेंगे और उसके अलावा हम करेक्शन को देखेंगे, करेक्ट यूज ऑफ ग्रामर का देखेंगे और उसके अलावा हम प्रीपोजिशन को डिस्कस करेंगे। तो हम अपनी वीडियो का आगाज करते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह। ये फर्स्ट लेक्चर है, बाकी लेक्चर्स इंशाल्लाह जो है वो कंसेक्टिव आपको मिलते रहेंगे। आप अपने पेपर से पहले तो मेरे साथ जो है वो कनेक्टेड रहिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। हम मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स करेंगे जो, और उसके बाद फिर करेक्शन सेंटेंसेस की आपको समझाऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी, और आपको तरीका भी समझा दूंगा। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है वॉन्डरिंग। वॉन्डरिंग का मतलब होता है घूमना फिरना। इंग्लिश में इसके लिए मूविंग, रोमिंग, ट्रैवलिंग के वर्ड आएंगे। और उसके बाद है वॉयज। वॉयज का मतलब होता है सफर। इंग्लिश में इसके लिए पॉसिबल मीनिंग होंगे जर्नी, टूअर्ड, ट्रिप। और उसके बाद वर्ड है इमेंस। इमेंस का मतलब होता है बहुत बड़ा। इसके लिए ह्यूज, वास्ट, इनॉर्मस के वर्ड्स यूज करेंगे। आगे है फ्राइटनिंग। फ्राइटनिंग के लिए जो पॉसिबल मीनिंग होंगे वो टेरिफाइंग, स्केरी, हॉरिबल, इसका मतलब खौफनाक होता है। उसके बाद रेयर। रेयर का मतलब नायाब होता है। इसके लिए जो पॉसिबल मीनिंग के लिए जो पॉसिबल इंग्लिश में वर्ड होंगे वो अनयूजुअल, अनकॉमन और स्केर्स होगा। उसके बाद है इंटायरली। इंटायरली का मतलब होता है मुकम्मल तौर पर। इसके लिए इंग्लिश में जो पॉसिबल मीनिंग होंगे वो फुली है, कम्प्लीटली है, टोटली है। नेक्स्ट वर्ड है स्कैटर्ड। स्कैटर्ड का मतलब बिखरा हुआ। तो इसके लिए इंग्लिश में जो पॉसिबल मीनिंग होंगे स्प्रेड, डिस्पर्स्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड। नेक्स्ट वर्ड है गार्बेज। गार्बेज का मतलब कूड़ा, कचरा वगैरह। तो इसके लिए इंग्लिश में पॉसिबल वर्ड्स होंगे रबिश, वेस्ट, ट्रैश। नेक्स्ट वर्ड है इंसेस्टर्स। इंसेस्टर्स का मतलब अबाउजदाद होता है। इसके लिए पॉसिबल इंग्लिश में मीनिंग होंगे फोर फादर्स, प्रीडिसेसर्स, एल्डर्स वगैरह। नेक्स्ट वर्ड है थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का मतलब होता है किफायतशार। इसके लिए फ्रूगल, इकोनॉमिकल, केयरफुल, इस तरह के वर्ड्स आएंगे। नेक्स्ट है स्पेयर इंग्लिश। स्पेयर इंग्लिश का मतलब होता है एहतियात से। इंग्लिश में फ्रूगली, केयरफुली, इकोनॉमिकली। उसके बाद है सुपरस्टिशियस, वहम परस्त, इररेशनल, इलॉजिकल, अनरीजनेबल। नेक्स्ट वर्ड है मेंटेनेंस, देखभाल, अपहोल्डिंग, प्रिजर्वेशन, सपोर्ट। नेक्स्ट वर्ड है लाइकलीहुड, जिसका मतलब है इम्कान। इंग्लिश में पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, चांस वगैरह। उसके बाद है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब रोकथाम या इलाज होता है। तो इसके लिए इंग्लिश में वर्ड्स होंगे अवॉइडेंस, प्रोटेक्शन, स्टॉपेज। नेक्स्ट वर्ड है सैनिटरी। सैनिटरी का मतलब होता है साफ सुथरा, हाइजीनिक, क्लीन, हेल्थी। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेट्स। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब मुजाहिरा करना, जाहिर करना, दिखाना। शोज, प्रूव्स, एक्सप्लेन्स। नेक्स्ट है वैरायटी। वैरायटी का मतलब होता है इकसाम, मैनी काइंड्स, डाइवर्सिटी, असॉर्टमेंट। नेक्स्ट है न्यूट्रिशियस, ग़िज़ाइयत बख्श, होलसम, हेल्थी, नरिशिंग। नेक्स्ट है ओपन माइंडेडनेस, कुशादा दिली।
टॉलरेंस, ब्रॉड माइंडेडनेस, फेयरनेस। उसके बाद है लेयर, इसको लोग लेयर पढ़ते हैं जो कि रॉन्ग है, ये है लेयर। लेयर का मतलब फुर्सत, स्पेयर, फ्री टाइम, रिलैक्सेशन। उसके बाद है इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब होता है खत्म करना, जड़ से उखाड़ फेंकना। एलिमिनेट, रिमूव, डिस्ट्रॉय वगैरह इसके इंग्लिश में मीनिंग बनेंगे। उसके बाद है कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी का मतलब तनाजा होता है, यानी झगड़ा वगैरह, तसादुम वगैरह होता है, उल्ट वगैरह होता है। तो इसके लिए इंग्लिश में वर्ड्स बनेंगे डिस्प्यूट, आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है मुतबादल। अल्टरनेटिव होता है रिप्लेसमेंट, ऑप्शन वगैरह इंग्लिश में। विगर, विगर का मतलब ताकत होता है, स्ट्रेंथ, एनर्जी, पावर वगैरह। डेट्रीमेंट, डेट्रीमेंट का मतलब नुकसान होता है, लॉस, हार्म, डैमेज वगैरह। उसके बाद है पॉइस। पॉइस का मतलब एतमाद, सुकून, कंपोजर है, बैलेंस है, कामनेस है। और उसके बाद है डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन का मतलब इम्तियाज होता है, फर्क, एक्सीलेंस, सुपरियोरिटी, ग्रेटनेस। उसके बाद है एडिकेट। एडिकेट का मतलब होता है काफी, प्रॉपर, सफिशिएंट, इनफ। उसके बाद है एलिविएट। एलिविएट का मतलब कम करना, हल्का करना, लाइटन, रिड्यूस, ईज। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक एबिलिटी। इसका मतलब तशखीसी सलाहियत, यानी किसी प्रॉब्लम को समझने की जो सलाहियत होती है। एबिलिटी टू डिस्कवर प्रॉब्लम, डिटेक्शन, एनालिसिस वगैरह इसके इंग्लिश में मीनिंग बनेंगे। रेलिश, रेलिश का मतलब होता है लुत्फ उठाना, तो इंग्लिश में इसके लिए टेस्ट, इंजॉयमेंट, प्लेजर वगैरह की मीनिंग बनेंगे। आगे है स्ट्रीनस। स्ट्रीनस का मतलब होता है सख्त या मजबूत, टफ, हार्ड, डिफिकल्ट। आगे है फेलिसिटी। फेलिसिटी का मतलब खुशी होता है, हैप्पीनेस, जॉय, प्लेजर वगैरह। आगे है डिसमल। डिसमल का मतलब उदास, डिप्रेसिंग, ग्लूमी, मिजरेबल। उसके बाद है अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है वाफर मिकदार में होना, काफी होना। प्लेंटीफुल, एम्पल, एक्सेसिव। नेक्स्ट है फीस। फीस का मतलब शदीद, सीवियर, वायोलेंट, इंटेंस। आगे है ओमिनस। ओमिनस का मतलब होता है मनहूस, ग्लूमी, थ्रेटनिंग, डेंजरस। नेक्स्ट है आउटस्कर्ट्स। आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है गिरदोनवा, मजाफात। इसके इंग्लिश में मीनिंग बनेंगे आउटर एज, बाउंड्री, बॉर्डर वगैरह। आगे है सस्पिशियस। सस्पिशियस का मतलब मशकूक होता है। इसके बारे में इंग्लिश में मीनिंग बन सकते हैं डाउटफुल, डिसट्रस्टफुल, क्वेश्चनेबल। आगे है एगनी। एगनी का मतलब होता है तकलीफ देना या तकलीफ, तो इसके लिए इंग्लिश में मीनिंग बनेंगे पेन, सफरिंग, मिजरी। आगे है रिलेक्टेंट। ये वही वर्ड है जिसको हम पंजाबी में बिगाड़ के पढ़ते हैं रेलू कटा खेल में। तो रेलू कटा जो है ये बिगाड़ा हुआ लफ्ज है इंग्लिश का रिलेक्टेंट का, जिसका मतलब होता है हिचकिचाहट वाला, अनविलिंग, हेजिटेंट, रेजिस्टेंट। उसके बाद है अब्सर्ड। अब्सर्ड का मतलब होता है बेवकूफ, अहमद या फजूल किस्म का। अब इसके लिए इंग्लिश में मीनिंग बनेंगे सिली, फुलिश, रेडिकुलस। अकोमोलेटेड। अकोमोलेटेड का मतलब होता है इकट्ठे करना, जमा करना, तो इसके लिए गैदर्ड, कलेक्टेड, असेंबल्ड। उसके बाद है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है तफ्तीश, तो इंग्लिश में इसके लिए मीनिंग बनेंगे सर्च, इंक्वायरी, एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है फॉरलॉन। फॉरलॉन का मतलब होता है तनहा, अकेला, लोनली, अबेंडन, होपलेस। उसके बाद है पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब गौर फिक्र करना, थॉट, कंसीडर, रिफ्लेक्टेड। उसके बाद है एक्यूट। एक्यूट का मतलब शदीद, काफी ज्यादा, इंटेंस, स्वीयर या शार्प। उसके बाद है मेलिग्नेंट। मेलिग्नेंट का मतलब होता है खतरनाक, बदसूरत, नेस्टी, हार्मफुल या डेंजरस। व्हिप का मतलब होता है कोड़ा लगाना, कोड़े से मारना, तो इसके इंग्लिश में मीनिंग बनेंगे टू बीट और स्ट्राइक हार्ड, टू कंट्रोल स्ट्रिक्टली, मूव सडनली। उसके बाद है डिसर्नमेंट। डिसर्नमेंट फरासत होती है, बसीरत, यानी किसी चीज की शनाख्त करने की सलाहियत, तो इसके लिए इंग्लिश में मीनिंग बनेंगे गुड जजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग, या फिर एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश क्लियरली। उसके बाद है इन हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल मेहमान नवाज के लिए बोला जाता है, और इन का मतलब नहीं, तो इसका मतलब गैर मेहमान नवाज, सख्त, बेरहम। इन हॉस्पिटेबल का मीनिंग है अनफ्रेंडली एंड डिफिकल्ट टू लिव इन, या फिर हार्श, अनवेलकमिंग। उसके बाद है स्मजिस। स्मजिस का मतलब दाग या धब्बे होता है, डर्टी मार्क्स आर स्मीयर्स, ब्लड स्पॉट्स। उसके बाद है स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल का मतलब मंजर होता है, तो इंग्लिश में अ स्ट्राइकिंग और इम्प्रेसिव साइट, या फिर ड्रामेटिक सीन और शो। उसके बाद है बाइस्ड। बाइस्ड जो एक तरफा बात करे, जानबदार, मुतअस्सब, एक तरफ की बात करने वाला, तो इसके लिए अनफेयरली प्रिजुडिस, इन फेवर ऑफ वन साइड, या फिर वन साइडेड। आगे है अनप्रीटेंशियस। अनप्रीटेंशियस बेतकल्लफ,
सादा बंदे के लिए बोला जाता है, तो सिंपल एंड मॉडेस्ट या विदाउट शो, हम्बल एंड नेचुरल। उसके बाद है रिलेक्टेंट। रिलेक्टेंट वही वर्ड जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसका मतलब होता है अनविलिंग, यानी हेजिटेशन करने वाला, हिचकिचाहट करने वाला, आर हेजिटेंट। नॉट ईगर भी इसका मीनिंग हो सकता है। उसके बाद है डिजास्ट्रस। डिजास्ट्रस का मतलब तबाहकुन, हौलनाक। तो इसके इंग्लिश में मीनिंग बनेंगे काजिंग ग्रेट डैमेज, आर फेलियर, टेरिबल, कैटास्ट्रोफिक। नेक्स्ट है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल जिस पर यकीन ना किया जाए, नाकाबिले यकीन, हैरत अंगेज। अनबिलीवेबल, आर एक्सट्रीमली सरप्राइजिंग, वेरी ग्रेट इन डिग्री। उसके बाद है एगोनाइजिंग। एगोनाइजिंग एगोनी से निकला है, एगोनी का मतलब होता है तकलीफ देना। तो एक्सट्रीमली पेनफुल, आर डिस्ट्रेसिंग, कॉजिंग ग्रेट सफरिंग। उसके बाद है जाइगेंटिक। जाइगेंटिक क्योंकि जिन से निकला है, जिन का मतलब बहुत बड़ा, तो इसके लिए इसका मीनिंग जो होगा बहुत बड़ा या अजीमुल जुस्सा। इसके लिए है एक्सट्रीमली लार्ज, आर ह्यूज, इनॉर्मस। नेक्स्ट है फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल का मीनिंग होता है खौफनाक, मुश्किल, जबरदस्त। तो इसके लिए इंस्पायरिंग फियर, आर रिस्पेक्ट, वेरी डिफिकल्ट, इंप्रेसिव एंड पावरफुल। आगे है रिप्लेनिश। रिप्लेनिश का मतलब होता है दोबारा भरना या मुकम्मल करना। टू फिल अप अगेन, आर रिस्टोर, रीफिल सप्लाईज। नेक्स्ट है विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब चौकस या होशियार, वॉचफुल एंड अलर्ट, केयरफुली ऑब्जर्वेंट। नेक्स्ट है मिसहैप। मिसहैप का मतलब होता है कोई हादसा या बदकिस्मती। तो इसके लिए एन अनलकी, एक्सीडेंट, आर मिसफॉर्चून, स्मॉल डिजास्टर। नेक्स्ट है लेगेसी। लेगेसी का मतलब होता है वर्षा, तो जो विरासत में चीज मिले, समथिंग हैंडेड डाउन बाय इनहेरिटेंस या फिर प्रॉपर्टी और ट्रेडिशन पास्ड ऑन। नेक्स्ट है अबेंडन। अबेंडन का मतलब मतरूक, तरक किया हुआ, छोड़ा हुआ। तो इसके लिए हम यूज करेंगे गिवन अप, आर लेफ्ट कंप्लीटली, या फिर डिजर्टेड। नेक्स्ट है टॉक्सिक। टॉक्सिक होता है जहरीला, तो इसके लिए पॉइजनस, आर हार्मफुल, या फिर डेडली। नेक्स्ट है रैम्पेंट। रैम्पेंट का मतलब बेलगाम, आम, फैला हुआ, यानी जो काबू में ना हो। तो इसके लिए स्प्रेडिंग अनचेक्ड एंड वाइडली, और उसके बाद है या इसके लिए अनकंट्रोल्ड हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइडेलिटी। फाइडेलिटी का मतलब होता है वफादारी, लॉयलिटी एंड फेथफुलनेस। उसके बाद है अनकंकरेबल, नाकाबिले तस्खीर, जिसको फतह ना किया जा सके। इम्पॉसिबल टू डिफीट, जिसको शिकस्त ना दी जाए। तो उसके बाद है स्टुपेंडस। स्टुपेंडस का मतलब होता है हैरत अंगेज, स्टुपेंडस, एक्सट्रीमली इंप्रेसिव। उसके बाद है इंडिग्नेशन, यानी गुस्सा, नाराजगी, एंगर काज बाय अनफेयरनेस। प्रीलिमिनरी, यानी इसका मतलब इब्तदाई होता है, इंट्रोडक्टरी, फर्स्ट, इनिशियल। नेक्स्ट है विविड। विविड का मतलब होता है वाजे, रोशन, यानी क्लियर, स्ट्रॉन्ग, ब्राइट, लाइफ लाइक। उसके बाद है रिलायबल। रिलायबल काबिल भरोसा होता है, डिपेंडेबल, ट्रस्टवर्दी। आगे है हेवन। एक होता है HEAVN, हेवन, जिसका मतलब जन्नत या आसमान होता है, लेकिन इसका मतलब होता है HAVEN, हेवन का मतलब पनाहगाह, महफूज जगह, शेल्टर, सेफ प्लेस, और रिफ्यूज। आगे है रेडिकल। रेडिकल का मतलब है इनकलाबी, सख्त, शदीद। इसके लिए रेवोल्यूशनरी, एक्सट्रीम। आगे है वैग। वैग का मतलब गैर वाजे, यानी मुबहम, जो क्लियर ना हो। इसके लिए अनक्लियर, इनडेफिनिट, नॉट क्लियर। आगे है ट्रिवियल, मामूली या हकीर चीज के लिए। अनइम्पॉर्टेंट, माइनर, या फिर लिटल। आगे है वोल्ट फेस। वोल्ट फेस का मतलब राय में मुकम्मल तब्दीली करने वाला, या राय में बिल्कुल तब्दीली, जिसको हम पंजाबी में लोटा कहते हैं। तो इसके लिए इंग्लिश में कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन, या फिर यू टर्न। आगे है एनेक्डोट। एनेक्डोट एक दिलचस्प कहानी होती है, वाकया होता है, शॉर्ट फनी स्टोरी या टेल। आगे है लिनियंसी। लिनियंसी का मतलब होता है नरमी, रहमदिली, मेर्सी, सॉफ्टनेस, या काइंडनेस। आगे है अडेमेंट। अडेमेंट का मतलब होता है जिद्दी, अटल, सख्त किस्म का। स्टबन है इसके लिए फर्म, अनयील्डिंग। आगे है कॉकश्योर, जिसको अपने ऊपर बड़ा एतमाद हो, पुर एतमाद। ओवर कॉन्फिडेंट, या फिर एरोगेंट। उसके बाद रिजिड। रिजिड का मतलब सख्त होता है, स्ट्रिक्ट, स्टिफ, इनफ्लेक्सिबल। उसके बाद है रुथलेस। रुथलेस का मतलब जालम, बेरहम, संगदिल, मर्सीलेस, क्रूअल, विदाउट पिटी। उसके बाद है स्लैक। स्लैक का मतलब केयरलेस, यानी सुस्त या लापरवाह, केयरलेस, लूज, नॉट स्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है वेटर। वेटर्न का मतलब होता है तजर्बाकार, पुराना, एक्सपीरियंस पर्सन, या ओल्ड हैंड। आगे है टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है जिसको हम छू सकें, ठोस या हकीकी चीज। तो सॉलिड, रियल,
या टचेबल इसकी इंग्लिश में मीनिंग बनेगी। आगे है कैटेस्ट्रोफिक। कैटेस्ट्रोफिक का मतलब होता है तबाहकुन, हलाकत खेज, यानी डिजास्टर्स या डिवास्टेटिंग। आगे है हिस्टेरिकल। हिस्टेरिया एक बीमारी होती है जो कि साइकोलॉजिकली होती है, यानी इसमें दिमाग का खराब हो जाना, पागलपन, जुनूनी हो जाना। तो इसके लिए वाइल्डली इमोशनल, अनकंट्रोल्ड या मैड। आगे है बिरीवमेंट। बिरीवमेंट गम, गम मौत या सोग वगैरह, किसी अपने प्यारे की मौत पर जो सोग होता है उसको कहते हैं बिरीवमेंट, दुख। तो इसके लिए डेथ, लॉस ऑफ लव्ड वन या मॉर्निंग। MOURNING, मॉर्निंग का मतलब मातम, सोग होता है, और MORNING मॉर्निंग का मतलब सुबह होता है। यहाँ पर मॉर्निंग MOURNING वाला होगा। आगे है अप्रोर। अप्रोर का मतलब हंगामा, शोर, और कंसील छुपाना, हाइड, और फ्रेंटिक का मतलब भी पागल, बेचैन, जुनूनी। तो फ्रेंटिक के लिए मैड का वर्ड यूज करेंगे। आगे है टैक्सिंग। टैक्सिंग का मतलब थका देने वाला, यानी टायरसम। उसके बाद है डिलेटोरिनेस। डिलेटोरिनेस का मतलब सुस्ती, काहली होता है, स्लोनेस या फिर लेथर्जी। उसके बाद है अनइम्पेयर्ड। अनइम्पेयर्ड का मतलब होता है गैर मुतासर, यानी अनइम्प्रेसिव। ये थे सिनोनिम्स। अब हम कुछ ग्रामर की जो सेंटेंसेस हैं, करेक्ट सेंटेंसेस, उनकी प्रैक्टिस करते हैं, जो कि आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह आपको समझ भी आ जाएगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले है, आपने ध्यान में रखना है कि न्यूज़पेपर के नाम से पहले, किसी रिवर के नेम से पहले, डायरेक्शंस जो हैं 4 डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, और जितने भी हेवनली बॉडीज हैं इजराम फल्की, जो हमें आसमान पर चीजें आती हैं नजर, या जिसमें हमारी जमीन शामिल है, ये सारी इजराम फल्की जितने भी है, सन है, मून है, और स्टार्स वगैरह हैं, अर्थ है, इन सब हेवनली बॉडीज के नाम से पहले दी जरूर आता है। और थर्ड डिग्री जो होती है एडजेक्टिव की, उससे पहले भी दी जरूर आता है। तो यहाँ पर है ही रीड्स डॉन डेली। यहाँ पर डॉन, DAWN, डॉन जो है ये अखबार का नाम है, तो न्यूज़पेपर के नाम से पहले दी आएगा। ही रीड्स दी डॉन डेली। उसके बाद है देयर इज नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट। प्लेस का मतलब जगह होता है, जो कि एरिया घेरा होता है। तो अपार्टमेंट में, तो कंपार्टमेंट में जो है वो जगह तो होती है, तो तब भी कंपार्टमेंट बना है, या रूम जो है वो तब बनता है। तो इसके लिए अगर हम ये कहना चाहते हैं कि गुंजाइश नहीं है, वहां पर कुछ रखने की जगह नहीं है, तो उसके लिए रूम हम बोलते हैं। रूम के दो माने होते हैं। रूम का मतलब कमरा भी होता है, और रूम का मतलब गुंजाइश भी होता है, मजीद कुछ चीज रखने की या समाने की जो गुंजाइश होती है। तो हम ये कहेंगे देयर इज नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट, या देयर इज नो रूम इन दिस रूम, इस कमरे में मजीद कोई गुंजाइश नहीं है। उसके बाद है सन राइजेज इन ईस्ट। तो मैंने अभी बताया है हेवनली बॉडीज, सन जो है ये हेवनली बॉडी है, तो इससे पहले दी आएगा दी सन राइजेज, और डायरेक्शन के लिए ईस्ट से पहले दी आएगा दी सन राइजेज इन द ईस्ट। नेक्स्ट है सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, जिनके आगे IOR आता है लास्ट पे, मोस्टली या प्रेफर, PREFER, प्रेफर, इस तरह के जो वर्ड्स हैं उनका कंपैरिजन करने के लिए हम देन की बजाय टू लगाते हैं। तो यहाँ पर है ही इज सीनियर देन यू, ये रॉन्ग है, ही इज सीनियर टू यू आएगा। आगे है शी इज मैरिड विद शहजाद। तो होता है, यहाँ पर हम लिखेंगे शी इज मैरिड टू शहजाद, यहाँ पर प्रीपोजिशन की मिस्टेक है। आगे है ही डिस्पोज्ड ऑफ द केस। डिस्पोज्ड ऑफ में OFF ऑफ लिखा हुआ है, जबकि डिस्पोज्ड ऑफ में सिंगल एफ वाला जो है वो ऑफ आना चाहिए। तो ये करेक्ट होगा, ही डिस्पोज्ड ऑफ द केस। उसके बाद है शी इज लाफिंग ऑन अली। ध्यान में रखें कि लाफ एट होता है प्रीपोजिशन की, यहाँ पर गलती है, शी इज लाफिंग एट अली होगा। अगर प्रीपोजिशन में भी लाफ आएगा तो इसके साथ एट प्रीपोजिशन आएगी, और मैरी के साथ टू प्रीपोजिशन आएगी। उसके बाद है आई रीच एट द स्टेशन इन टाइम। ध्यान में रख लें रीच, लव और ऑर्डर, ये ऐसे वर्ड हैं इनके बाद प्रीपोजिशन नहीं आती। मसलन आई रीच द स्टेशन इन टाइम होगा, और इसी तरह आई ऑर्डर टू माई सर्वेंट नहीं होगा, आई ऑर्डर माई सर्वेंट। इसी तरह आई लव टू माई मदर नहीं होगा, आई लव माई मदर। इसी तरह हेट के साथ भी प्रीपोजिशन नहीं, आई हेट टू यू रॉन्ग है, आई हेट यू। तो इसमें साथ जो है वो प्रीपोजिशन नहीं आएगी। और एक बात और, गो वगैरह के साथ हम टू प्रीपोजिशन लगाते हैं, आई गो टू लाहौर, आई गो टू स्कूल। तो लेकिन यही गो जो है या कोई और वर्ब होम से पहले आएगा तो उससे उसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी, यानी आई गो टू होम रॉन्ग है, सही होगा आई गो होम। उसके बाद
ट्रस्ट ऑन अल्लाह, यहाँ पर प्रीपोजिशन की मिस्टेक है। जब किसी पर भरोसा किया जाए, इत्माद, यकीन, तो ऐसे तमाम वर्ड्स के साथ इन प्रीपोजिशन आती है। ट्रस्ट इन अल्लाह होगा। उसके बाद है ही हैज बीन ऑपरेटेड। ज़हन में रखें, ऑपरेट के साथ जो है वो अपॉन प्रीपोजिशन आती है। ही हैज बीन ऑपरेटेड अपॉन। उसके बाद है ईदर ही आर हिज ब्रदर्स वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो ज़हन में रख लें, ईदर आर हो या नीदर नार हो, तो हम सेकंड वाला जो सब्जेक्ट है, जो आर या नार के बाद होगा, उसके मुताबिक आगे वर्ब लगाएंगे। यहाँ पर ईदर के बाद ही है और आर के बाद हिज ब्रदर्स, ये प्लूरल है, तो इसलिए प्लूरल के साथ हम वाज नहीं वर लगाएंगे, सेकंड वाले सब्जेक्ट को देखेंगे। ईदर ही आर हिज ब्रदर्स वर सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये ठीक होगा। अब आपने एक बात और ध्यान में रखनी है, एज वेल एज या विद या अलोंग विद, ये अगर वर्ड्स आ जाएंगे तो इनमें जो आपने वर्ब लगाना है वो पहले वाले सब्जेक्ट के मुताबिक लगाना है। मसलन मैं ये कहता हूँ द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स। अब आर कमिंग नहीं होगा, इज कमिंग होगा, क्योंकि पहले वाला सब्जेक्ट जो है वो टीचर सिंगुलर है। इसी तरह माय फादर विद माय ब्रदर्स हैज कम होगा, हैव कम नहीं होगा, क्योंकि पीछे फादर जो है वो सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हैज आता है, हैव नहीं आता। पहले वाले सब्जेक्ट को एज वेल एज विद और अलोंग विद में देखेंगे, और ईदर आर और नीदर नार में सेकंड वाले सब्जेक्ट को हम देखेंगे, उसके मुताबिक वर्ब लगाएंगे। आगे है द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। स्टूडेंट, जैसे पर्सन की जमा जो है वो पीपल होता है, यानी एक बंदे को हम पर्सन कहेंगे और ज्यादा जमा हो जाएंगे तो पीपल होगा, और पीपल के साथ ऐसे नहीं लगाते, पीपल प्लूरल है पर्सन की, और हम पीपल के साथ अगर वर्ब लगाएंगे तो प्लूरल लगाएंगे, जैसे द पीपल आर कमिंग, इज कमिंग नहीं होगा। इसी तरह कैटल जो है, CATTLE कैटल, ये मवेशियों के लिए है, यानी जानवरों के ग्रोह के लिए, तो इसके लिए जो है हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। द कैटल आर ग्रेजिंग होगा, कैटल इज ग्रेजिंग नहीं होगा। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स आर हिज चीफ इंटरेस्ट। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ एस आता है लेकिन वो प्लूरल नहीं होते, वो एस उनकी स्पेलिंग का हिस्सा है, ना कि उनको प्लूरल करने के लिए है। पॉलिटिक्स जो है ये एक आइडिया का नाम है, सियासत का नाम है, तो ये एक सिंगुलर एंटिटी के लिए है, तो इसलिए इसके साथ हम जो है वो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, पॉलिटिक्स इज हिज चीफ इंटरेस्ट। इसी तरह मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, उनके साथ एस आता है लेकिन वो सिंगल सब्जेक्ट काउंट होते हैं, तो हम फिजिक्स आर डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। इसी तरह एक गेम बिलियर्ड्स है, तो बिलियर्ड्स के साथ एस उसका हिस्सा है, बिलियर्ड्स एक पूरे स्पेलिंग है उस गेम के, तो उसके लिए हम जो है वो इज यूज करेंगे या सिंगल जो है वो वर्ब यूज करेंगे। बिलियर्ड्स आर इंटरेस्टिंग गेम नहीं लिखेंगे, बिलियर्ड्स इज इंटरेस्टिंग गेम। इसी तरह कुछ बीमारियां हैं जैसे मीजल्स है, मम्प्स हैं, तो मम्प्स एक बीमारी का नाम है, मीजल्स भी एक बीमारी का नाम है, तो हम लिखेंगे मम्प्स इज अ डेंजरस डिजीज या मीजल्स इज अ कंटेजियस डिजीज, आर नहीं लिखेंगे। उसके बाद है आई हैव कम हियर यस्टरडे। जेन में रख लें, जहां पर यस्टरडे आ जाए, अगो आ जाए, लास्ट आ जाए या प्रीवियस आ जाए, तो हमने सेकंड फॉर्म यूज करनी है विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें हम सेकंड फॉर्म कम की केम यूज करेंगे और उससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। आई केम हियर यस्टरडे, यस्टरडे की वजह से हमने सेकंड फॉर्म यूज की, अगो आ जाए, लास्ट आ जाए या प्रीवियस आ जाए। उसके बाद है द डियर्स आर सिटिंग इन द फॉरेस्ट। डियर जो है ये सिंगल के लिए भी एक डियर है और ज्यादा भी हो तो भी डियर है, इसके साथ एस का एडिशन नहीं होता। कुछ ऐसे नाउन है जैसे शीप है, शीप एक भी शीप है और ज्यादा भी शीप ही होंगी, भेड़ें, चाहे एक है, 1 शीप, 10 शीप, 4 शीप, तो उनकी मैनी शीप, उनके साथ एस नहीं लगेगा। सिंगल के लिए भी वही शेप है और प्लूरल के लिए भी। जैसे 10 डियर आर हम लिखेंगे सिटिंग इन द फॉरेस्ट, 1 डियर इज सिटिंग इन द फॉरेस्ट, हम एस का एडिशन नहीं करेंगे। शीप के साथ भी ऐसे ही, 2 sheep are grazing, 5 sheep are grazing, इस तरह हम लिखेंगे। He will not succeed unless he does not work hard। ज़हन में रख लें, जब भी unless या until आएगा तो उनके बाद दोबारा नेगेटिव नॉट नहीं आएगा, क्योंकि unless और until जो है वो नॉट को ही शो, नेगेटिव को शो कर रहे हैं, तो हम ये लिखेंगे he will not succeed unless he works hard, हम आगे नेगेटिव यूज नहीं करेंगे। अनलेस अनटिल के बाद आप नेगेटिव यूज नहीं करेंगे, आप सिंपल सेंटेंस लिखेंगे। उसके बाद है द ज्यूरी वाज डिवाइडेड इन इट्स वर्डिक्ट। ज़हन में रखें, ये ज्यूरी जो है ये एक कलेक्टिव नाउन है, जैसे टीम है, क्लास है, तो कमेटी है, तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं या बोर्ड है, तो ये अगर मिलकर काम कोई करेंगे तो ये सिंगल
काउंट होंगे, और अगर ये डिवाइड होकर अलग-अलग इनके मेंबर काम करेंगे फिर प्लूरल। अब ज्यूरी जो है वो डिवाइड हो चुकी है तो इसका मतलब है प्लूरल हो गया, हर बंदा अलग हो गया। द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर वर्डिक्ट। अब देयर यूज करेंगे प्रोनाउन भी इनके लिए, इट नहीं यूज करेंगे। इसी तरह द कमेटी वॉज एग्रीड। अब यहाँ पर ठीक है क्योंकि एग्री हो गए, लेकिन द कमेटी वर डिवाइडेड फिर ठीक है। उसके बाद है ही टुक द टेस्ट एंड गॉट फर्स्ट क्लास मार्क्स। ध्यान में रखें, उर्दू में हम इम्तिहान देने के लिए, यानी बच्चा जो इम्तिहान देता है और उस्ताद इम्तिहान लेता है, लेकिन इंग्लिश में इसका उल्ट है। टीचर जो है ही गिव्स द टेस्ट एंड स्टूडेंट टेक्स द टेस्ट। तो यहाँ पर जो है वो ही टुक द टेस्ट होगा, क्योंकि स्टूडेंट ने टेस्ट जो है वो अगर आप इसको इमेजिन करें तो पेपर जो है वो टीचर उसको देता है, पकड़ाता है, ठीक है, और बच्चा उससे पेपर लेता है। तो टेस्ट जो है he took the test and got first class marks। आगे है he is as tall as me। ध्यान में रखें as और then के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आती है। जैसे वर्ब से पहले मसलन मी की सब्जेक्टिव केस आई है, तो यहाँ पर he is tall as I, he is as tall as I होगा, या फिर अगर him है तो he होगा, her है तो she होगा। सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे then और as के बाद, he is as tall as I। उसके बाद है शी इज टॉलर देन मी, ये भी उसी के साथ है, अभी मैंने बताया है कि टॉलर देन का जो वर्ड है, देन के बाद हम सब्जेक्टिव केस लगाएंगे तो शी इज टॉलर देन आई होगा। वन शुड डू हिज ड्यूटी, जब पीछे सब्जेक्ट वन होगा, यानी वन से मुराद यहाँ पर कोई शख्स, कोई बंदा, तो आगे हम हिज उसका पोसेसिव प्रोनाउन नहीं लगाएंगे, बल्कि वन के साथ वंस लिखेंगे, वन लिखकर ऊपर अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। वन शुड डू वंस ड्यूटी। आगे जहन में रखें समवन या एनीवन होगा तो फिर हिज ही लगाएंगे। नेक्स्ट है जब भी नो के बाद, के एन ओ डब्ल्यू, नो के बाद कोई वर्ब आएगा तो हाउ टू लगा के फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। मसलन ही नोज स्विमिंग, ये रॉन्ग है, ही नोज हाउ टू स्विम आएगा। आई नो ड्राइविंग रॉन्ग है, आई नो हाउ टू ड्राइव। शी नोज कुकिंग रॉन्ग है, शी नोज हाउ टू कुक। आगे है दिस इज अ वर्थ सीइंग साइट। तो जेन में रख लें वर्थ के साथ जब इंक वाला जो है वो वर्ब आएगा, वर्थ सीइंग, वर्थ मेंशनिंग, वर्थ रीडिंग वगैरह, तो ये वर्थ रीडिंग, वर्थ सीइंग यानी वर्थ के साथ इंक वाला जो वर्ड होगा ये नाउन के बाद यानी एंड पे आएगा। यहाँ पर होगा दिस इज अ साइट, साइट नाउन है, और उसके बाद हम लिखेंगे वर्थ सीइंग। इसी तरह दिस इज अ वर्थ रीडिंग बुक रॉन्ग है, दिस इज अ बुक पहले आएगा, वर्थ रीडिंग बाद में एंड पे आएगा। तो ये आपने जहन में रखना है, वर्थ के साथ जो इंग वाला वर्ड होगा वो एंड पर आएंगे नाउन के बाद। आगे है शी absented herself from the class। तो जेन में रख लें एब्सेंट हो गया, अवेल हो गया, या एवेंज जिसका मतलब बदला लेना होता है, या इंजॉय, इनके साथ सेल्फ प्रोनाउन आएगा। सेल्फ प्रोनाउन से मुराद है जो पीछे ही शी इट है, आई है, वी है, यू है, उनका सेल्फ प्रोनाउन, यानी आई है तो माई सेल्फ है, शी है तो हर सेल्फ है, दे है तो देम सेल्फ है, वी है तो आवर सेल्फ है। तो यहाँ पर शी absented herself from the class आएगा। नेक्स्ट है नो सूनर डिड ही सी द डॉग व्हेन ही रैन अवे। नो सूनर के बाद हम व्हेन नहीं लगाएंगे बल्कि देन लगाएंगे। नो सूनर डिड ही सी द डॉग देन ही रैन अवे। आगे नेक्स्ट है शी इज सच अ गर्ल हु इज लाइक्ड एवरीवेयर, एवरीवेयर। तो जहन में रखें जहां पर सच आएगा उसके बाद दूसरा जो उसके साथ कंजक्शन आगे आएगी वो एज होगा, सच एज होगा, एज भी आए पहले तो आगे दोबारा फिर एज आएगा। इसी तरह सो आए तो आगे फिर एज आएगा, सो एज, एज सच एज। ये अपने कॉम्बिनेशन जहन में रखना है। तो ये होगा शी इज सच अ गर्ल हु की बजाय हम एज लिखेंगे, शी इज सच अ गर्ल एज इज लाइक्ड एवरीवेयर। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा जो सो और बाद में एज आएगा ये नेगेटिव सेंटेंसेस में है, सच एज और एज जो है ये पॉजिटिव सेंटेंसेस में आएंगे। जैसे ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर, तो यहाँ पर नॉट आया था इसलिए हमने सो एज लगाया, वरना ही इज एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर, ये ठीक है। इसमें हम नेगेटिव नहीं लिख सकते एज में, और सच एज में। सो एज में हम नेगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे। आगे है ही इज ओल्डर देन मी। ओल्डर जो है उसके बाद देन लगा हुआ है, तो देन के बाद हमेशा मैंने बताया है सब्जेक्टिव केस आएगी, ही इज ओल्डर देन आई होगा। इस तरह अगर ओल्डर जो है वो वैसे उम्र में बड़ा होता है और एल्डर रिश्ते में बड़ा होगा। जैसे मैं कहूं कि ही इज माय ओल्डर ब्रदर, ये रॉन्ग है, रिश्ते में भाई जो है वो बड़ा है तो ही इज माय एल्डर ब्रदर होगा। अली इज ओल्डर देन
मीन, ये ठीक है, लेकिन देन के बाद हम आई लगाएंगे सब्जेक्टिव केस। अली इज ओल्डर देन आई, क्योंकि उसके साथ मेरा कोई मैं रिश्ता शो नहीं कर रहा। अगर ब्रदर सिस्टर वगैरह हो फिर हम एल्डर लगाएंगे, रिश्ते में जो बड़ा होगा। तो आगे है ही इज सीनियर देन यू। मैंने बताया था सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, इनके साथ हम टू लगाएंगे, सीनियर टू, जूनियर टू। तो ये करेक्शन आपने ध्यान में रखनी है। मैंने आपको रूल्स बताए हैं, तरीके बताए हैं, इंशाल्लाह आपके इन्हीं में से आएंगे। और अगर नहीं भी आते तो आपको एटलीस्ट ये समझ आ गई है फार्मूला की, तो इसको एक दो दफा वीडियो को देख लें। बाकी मेरी आपके लिए दुआ है कि अल्लाह आपको अच्छे नंबरों से पास करे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ फौरन शेयर करें, क्योंकि टाइम बहुत कम है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।